सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग एसओएफ के आईएमओ के लेवल 2 एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में कवर करेंगे। एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, लेवल 1 का कट ऑफ कितना था, एग्जामिनेशन में आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। लेवल 1 के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके बारे में ऑलरेडी हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स जो होते हैं उन लोगों को हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। सबसे पहला, कई सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा है कि भैया रैंक और कट ऑफ का क्या डिफरेंस होता है। आप में से कई सारे बच्चों ने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 रखा हुआ है अपने क्लास में, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई नहीं किया। इसका रीज़न क्या है? एसओएफ के वेबसाइट पर अगर आपने देखा हो तो उन्होंने कहा है कि टॉप के 5% को ही वो क्लियर करवाएंगे, यानी टॉप के 5% स्टूडेंट ही लेवल 1 क्लियर करके लेवल 2 में एग्जामिनेशन में अपियर कर सकते हैं। अगर आपका रैंक 1 है लेकिन फिर भी आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया है तो आप स्टेज 2 में अपियर नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना जरूरी है। तो भैया हर एक क्लास का कट ऑफ कितना है, अभी आप अपनी स्क्रीन पर इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकते हो। हर एक क्लास का कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर अच्छे तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका कितना स्कोर है और कट ऑफ स्कोर कितना है। भैया इस टेबल में M1, M2, M3, M4 इसका मतलब क्या होता है? ये सेक्शनल कट ऑफ है यार, यानी हर एक सेक्शन का कितना कितना कट ऑफ गया है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर दो कैंडिडेट का स्कोर सेम आता है तो किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा? उनके M4 के सबसे पहले मार्क्स को मैच किए जाएंगे। जिसका M4 का स्कोर ज्यादा होगा वो फर्स्ट रैंक रखेगा, उसके बाद वाला पीछे रैंक रखेगा। उसी हिसाब से M4, उसके बाद M3, उसके बाद M2 और उसके बाद M1, इस तरीके से सारे के सारे बच्चों के कैंडिडेट्स के मार्क्स मैच किए जाएंगे। अगर क्लैश करता है तो अगर दो बच्चों के मार्क्स सेक्शन वाइज भी मैच करना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, उसके प्रोसेस के हिसाब से M1, M2, M3, M4 सेक्शनल कट ऑफ को डिसाइड किया गया है। इन सभी चीज़ों को समझने के बाद आप अपना नेक्स्ट ईयर का टारगेट भी डिसाइड कर सकते हो कि आपके पर्टिकुलर क्लास के लिए आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कितना स्कोर आपको करना चाहिए। और एनालिसिस से आप अच्छे तरीके से पता कर सकते हो कि अगर आपका टारगेट 45 प्लस है, डेफिनेटली आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, एक अच्छा खासा रैंक भी ला सकते हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो आप अपने लेवल 1 की नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना जरूरी है। तो भैया हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं, हमने लेवल 2 के लिए क्वालिफाई किया है कि नहीं, हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप अपना लेवल 1 का स्कोर, लेवल 1 का रिजल्ट देख सकते हो। वहां पर क्लियरली मेंशन होता है कि आपने लेवल 1 क्लियर किया है, आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो। ये सारे के सारे डिटेल्स वहां पर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से जाकर के रिजल्ट चेक कर सकते हो। वहां पर अपना रोल नंबर डालो, कैप्चा फिलअप करो, एग्जामिनेशन का नाम डालो, अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। रिजल्ट आउट ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम लोग एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो फरवरी 11 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी फरवरी 11, 2024 आपका एग्जामिनेशन डेट होने वाला है। एक ही दिन में आपके 3 लेवल 2 के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका इंग्लिश का होगा, उसके बाद साइंस का होगा, उसके बाद मैथमेटिक्स का होगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पर अच्छे तरीके से देख सकते हो। सुबह 9 AM से 10 AM तक आपका इंग्लिश ओलंपियाड होगा। साइंस ओलंपियाड आपका 11 AM से 12 PM तक होने वाला है। उसके बाद 1 PM से 2 PM तक आपका मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। एक ही दिन में तीनों के तीनों एग्जामिनेशन होने वाले हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने मोर देन 1 एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किया हुआ है। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट मोर देन 1 एग्जामिनेशन में लेवल 1 क्लियर किया हुआ है तो आपको एक चीज को ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि एक ही दिन में मेरे को 2 एग्जामिनेशन में अपियर करना है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जामिनेशन में अपियर करना है। ऑल इंडिया में एक ही डेट में तीनों की तीनों एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स। इनके अलावा जितने भी दूसरे एग्जामिनेशन है, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज, साइबर ओलंपियाड, इन सारे एग्जामिनेशन को लेवल 2 का एग्जामिनेशन इनका नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 का ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ऑल इंडिया में 600 सेंटर्स में एग्जामिनेशन होने वाले हैं और आपके नियरेस्ट सेंटर में आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अच्छे तरीके से जाकर के वहां पर एग्जामिनेशन में अपियर कर सकते हो। एडमिट कार्ड की बात करें, एडमिट कार्ड आप 3 तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपके स्कूल के पास हार्ड कॉपी ऑलरेडी अवेलेबल होता है, अगर आप जाकर के अपने स्कूल से कलेक्ट कर सकते हो। वहां पर 2 कॉपीज होती हैं, बिल्कुल भी फाड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों एडमिट कार्ड में अपना फोटो लगाओ और अटेस्टेड करवाना जरूरी है। अपने स्कूल के हेड से, प्रिंसिपल से अटेस्टेड करवाना जरूरी है, और ये चीजें वहां पर चेक होती हैं। अगर आपने ये चीजें नहीं करवाई हैं, एग्जामिनेशन में अपियर करना आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। एडमिट कार्ड वगैरह अच्छे तरीके से कलेक्ट करो। दूसरा मेथड है, ऑनलाइन में अवेलेबल हो जाता है, ऑनलाइन में डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से डाउनलोड करके आप एग्जामिनेशन में अपियर कर सकते हो। थर्ड मेथड है, स्कूल के पास भी मेल किया जाता है, अगर आप अपने स्कूल से सॉफ्ट कॉपी कलेक्ट कर सकते हो तो वहां से भी आपका वेल एंड गुड। किसी भी तरीके से
एग्जामिनेशन में आपको अपियर करना है, एडमिट कार्ड आपने कलेक्ट कर लिया, 30 मिनट्स पहले एग्जामिनेशन सेंटर आपको पहुंच जाना है और अच्छे तरीके से अपना एग्जामिनेशन देना है। माइंडसेट क्या होना चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। अब हम लोग एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम पैटर्न को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में हम लोग क्लास 3 एंड क्लास 4 के एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का होता है, उसमें आपको कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 30 मार्क्स का होता है। दूसरा सेक्शन आपका अचीवर सेक्शन का होता है, इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको 60 मिनट्स यानी 1 आवर का टाइम पीरियड दिया जाएगा। अब हम लोग दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर भी पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का होता है, इसमें आपको कुल मिलाकर 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 45 मार्क्स का होने वाला है। दूसरा सेक्शन यहाँ पर आपका अचीवर सेक्शन का होने वाला है, इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को देने के लिए भी आपको 60 मिनट्स यानी 1 आवर का टाइम पीरियड दिया जाएगा। अब हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का होने वाला है, इसमें आपको कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 25 मार्क्स का होने वाला है। दूसरा सेक्शन आपका मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर आप इसको अप्लाइड मैथमेटिक्स भी कह सकते हो, इसमें आपको कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपको 20 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन यहाँ पर आपका अचीवर सेक्शन का होने वाला है, इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको 60 मिनट्स यानी 1 आवर का टाइम पीरियड दिया जाएगा। होपफुली आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ आपने जरूर नोटिस की होगी कि यहाँ पर आपके एवरीडे मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग ये दोनों सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और इन चीज़ों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। अब हम लोग SOF IMO एग्जामिनेशन के लेवल 2 के लिए बेस्ट बुक्स और स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है यार। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था, आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में आना जरूरी है कि आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है एग्जामिनेशन में। सबसे पहला चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। अभी जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है, अब तक आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना शुरू करो। एग्जामिनेशन में अपियर होने से पहले आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है। सिलेबस आपको ऑलरेडी पता होगा, लेवल 1 का जो था लेवल 2 का वही रहता है। आपके क्लास के टेक्स्ट बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। आपको कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब यही है आपका NCERT बुक। आपका NCERT हो या फिर आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपका पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक जिस तरीके से आप खत्म करना चाहो कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करो, उसके बाद आता है RD शर्मा। अगर आप RD शर्मा अभी शुरू करने जाओगे तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है कुछ पोर्शन तो डेफिनेटली आप कवर कर सकते हो, लेकिन RD शर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज़ आपको समझ में आना जरूरी है। इस साल नहीं तो अगले साल के लिए ये स्ट्रैटेजी आपको जरूर काम आने वाली है। RD शर्मा कंप्लीट करना जरूरी है। RD शर्मा के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आना जरूरी है, जैसे कि जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगता है उन टॉपिक्स को आप RD शर्मा से जरूर कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट अप हो जाएगा। इजी हो डिफिकल्ट हो, हर एक टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर करना जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट बुक है आपका MTG का वर्कबुक। लेवल 1 के टाइम पर अगर आपने MTG का वर्कबुक कवर नहीं किया था तो अभी आपका चांस है, अच्छे तरीके से कवर करो, 2-3 बार अच्छे तरीके से कवर करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि MTG के वर्कबुक में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल बहुत अच्छा खासा होता है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उस किताब को बनाया गया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है, एवरीडे मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको करना जरूरी है। 2-3 बार अच्छे तरीके से कवर करो। उसके बाद आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। SOF के लेवल 2 के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको लेवल 1 के क्वेश्चन पेपर से ही काम चलाना पड़ेगा। लेवल 1 के क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से कवर करो। अगर आपने नहीं किया है किसी सीनियर से ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उन चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करना
ज़रूरी है। अगर आप कहीं से भी लेवल 2 का अरेंज कर सकते हो, किसी टेक्स्ट बुक से, वेबसाइट से, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर के लेना चाहते हो डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लेवल 2 के लिए आप डेफिनेटली लेवल 1 के क्वेश्चन पेपर से भी एडजस्ट कर सकते हो। उन चीज़ों का भी काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में बात करें तो पियर्सन की किताबें होती हैं, पियर्सन के फाउंडेशन किताबें होती है, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। मैंने इन चीज़ों के बारे में कई सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है। सिर्फ ओलंपियाड ही नहीं, कई सारे एग्जामिनेशन के लिए ये किताबें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अभी इन चीज़ों को खरीदने का कोई भी मीनिंग नहीं बनता। अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हो कर लो, किसी सीनियर से ले सकते हो तो ले लो, वहाँ से अगर आप पढ़ सकते हो पढ़ लो। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, क्योंकि ये क्लास वाइज आती है, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पर आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस अच्छे खासी तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोचिंग सेंटर्स के मटेरियल। अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हो, किसी रिनाउंड कोचिंग सेंटर का मटेरियल अगर आप ले सकते हो, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के कोचिंग सेंटर्स के मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। ओल्ड बुक स्टोर से अगर आपको मिल सकता है तो डेफिनेटली आप ले लो, या फिर अगर आप किसी सीनियर से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर आप कम दाम में या फिर किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो तो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश मटेरियल खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी कम टाइम आपके पास है, आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जामिनेशन में अपियर करना है। एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक चीज़ आपको समझ में आनी ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जामिनेशन में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1 घंटे में लेवल 2 के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छा खासा होता है, उनको कवर कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको अचीवर सेक्शन पे जाना है। 15 मिनट के अंदर ट्राई करो कि सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से खत्म हो जाएं। अगर आप 15 मिनट के अंदर खत्म कर लेते हो वेल एंड गुड, नहीं होता है गेस लगाओ, वहीं पर खत्म करो। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं अच्छे खासे तरीके से अचीवर सेक्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, क्योंकि अचीवर सेक्शन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा खासा स्कोर आप ले सकते हो। उसके बाद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। टाइमिंग काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक है, कोई फेवरेट चैप्टर है, वहाँ पर उस क्वेश्चन में अगर आपको टाइम भी लग रहा है तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से है, क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है, वहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाना है, क्योंकि टाइम यहाँ पर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, गेस लगाना है तो वहीं पर लगाओ, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैं वापस आकर के इस क्वेश्चन को विजिट करूंगा, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखो। इसीलिए जो करना है उसी समय कंप्लीट करना है। अगर आपको गेस भी लगाना है तो वहीं पर लगाओ, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। लेवल 1 के टाइम पर भी मैंने यही चीज़ बताई थी और कई सारे बच्चों ने गलती किया हुआ है। लेवल 2 में इस चीज़ को ध्यान में रखो। अगर आपका लास्ट में 5 मिनट बाकी है और आपके 10-15 क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ गेस वर्क करके आना है। क्वेश्चन पढ़ोगे लिखोगे, वहाँ पर आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए गेस वर्क करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एग्जामिनेशन में अच्छे खासे तरीके से अपेयर कर सकते हो। होपफुली मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। अगर आप इसके अलावा भी किसी एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में, एनटीएससी, केवीपी, डिफरेंट एग्जामिनेशन के बारे में ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है। अभी मैंने जिस किताबों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, उन किताबों के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। किताबों के ऊपर सेपरेट वीडियोस में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। उन सभी चीज़ों को भी अगर आप जानना चाहते हो जा सकते हो। एनएसओ के ऊपर भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से आपको कवर करना चाहिए, नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मैथमेटिक्स को किस तरीके से आप कम टाइम में कवर कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके ऊपर इस वीडियो में आप डिटेल में देख सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपका इनके अलावा कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से अगले वीडियो में, तब तक भी चलते हैं। सी हैव अ गुड डे एंड बाय।